लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम चालू किया था हमने। कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? कौन कौन से टॉपिक देखे थे लास्ट में? सबसे पहले क्या देखा था? पूरा क्लासिफिकेशन ट्री, है ना। सबसे पहले नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद हाँ कैलकुलेशन ऑन फ्रैक्शन, देन डेसिमल्स, देन डिविजिबिलिटी रूल्स, और कुछ प्राइम नंबर्स। इतने टॉपिक्स कवर किए थे, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक देखा था, बहुत बेसिक। और दूसरा बेसिक मैंने बोला था टेबल्स करने होते हैं 1 से 25 तक के, स्क्वायर्स करने होते हैं 1 से 25 तक के, और क्यूब्स करने होते हैं 1 से 15 तक के, ठीक है। आज इसमें आगे हम टॉपिक देखेंगे, 2 टॉपिक कवर करेंगे आज। पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, और दूसरा देखेंगे फाइंडिंग जीरोस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों टॉपिक, ठीक है। दिख रहा है ना अंदर? कुछ गड़बड़ तो बोल देना। तो लास्ट लेक्चर में जो लोग नहीं थे, तो वो लास्ट लेक्चर का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, तो वो देख सकते हैं यूट्यूब पे जब भी आपको टाइम मिले तो। पहले देखते हैं आज टॉपिक देखने से पहले एक बेसिक चीज जो 6-7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो थोड़ा रिकॉल करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक और अपने आप से ही डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे हमने प्राइम नंबर की लिस्ट लिखे थे लास्ट लेक्चर में। 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 1 से 50 में कितने होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। और 51 से 100 में बाकी बचे 10 हो जाएंगे। 80 से लेकर 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? और कौन कौन से? 83 और 89। हाँ, 80 से लेकर 90 के बीच में 2 ही होते हैं, 83 और 89, ठीक है। 80 और 90 के बीच की बात कर रहे थे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको दिए गए नंबर को आपको उसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर के फॉर्म में। कोई भी नंबर को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल अगर लें 168, 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या करना? उसको इस तरीके से डिवाइड करते रहना। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जब तक होता जाएगा तब तक करते जाएंगे। क्या लिखेंगे? 84। फिर अभी 3 से करेंगे। फिर क्या लिख सकते हैं 168 को? फिर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। तो ये होता है 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, उसका मतलब यहाँ पे कंपलसरी प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 2, 3, 7, 11, 17, 13, ठीक है। मतलब 12 नहीं आना चाहिए, 4, 6, 8, 5 ऐसे ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसके बेसिस पे है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे का लेक्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये मान लेता हूँ कि ये में आता है, ये इजी टॉपिक है, एकदम बेसिक चीज है, ये सबको आती है। तो वो जो टॉपिक है मेन वो है हमारा फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब क्या? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 24। ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो 24 को डिवाइड कर पाएंगे?
उसको हम फैक्टर बोलेंगे। इन शॉर्ट, जो जो नंबर 24 को डिवाइड कर पाएंगे उसको हम फैक्टर बोलेंगे। पहला कौन सा नंबर होगा जो 24 को डिवाइड कर पाएगा? 1। 1 सबको डिवाइड करता है, वो भूलना नहीं है 1 को। ठीक है, तो 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। कितने फैक्टर हुए टोटल? 8 फैक्टर्स हुए। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको 168 का बोलूं तो लंबा जाएगा, शायद मिस भी हो सकता है। बट हमारे पास ऐसी मेथड है जिससे हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर दिया जाएगा तो विद इन 5 सेकंड के अंदर अंदर उसके टोटल फैक्टर्स कितने हो रहे हैं वो हम काउंट कर लेंगे 5 सेकंड के अंदर, बिना फाइंड किए। बिना फाइंड किए कि कौन कौन से फैक्टर है, हम काउंट डायरेक्टली आंसर लाएंगे कि वो कितने फैक्टर्स है। और इवन वो फैक्टर्स का सम कितना होगा वो भी हम 5 से 10 सेकंड के अंदर ला सकते हैं। तो ये चीजें हमें अभी करनी है। तो देखो, ऐसा करने के लिए एक थियरी है। थियरी के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर को, कोई नंबर n सपोज जैसे कि 24 हो गया या 168 हो गया, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ a रेज टू p, b रेज टू q, c रेज टू r, इस फॉर्म में। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लिखा, ये फॉर्म हो गया जहां पे a b c क्या होंगे? प्राइम नंबर, और p q r तो पावर में है। पावर तो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी, यहाँ पे माइनस में नहीं आना चाहिए ऊपर। तो दी जाती नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले। तो सबसे पहला स्टेप होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने अभी 168 को लिखा। पॉइंट क्लियर हो गया पहला? फिर आंसर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उसको मैं TNF लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, चलता जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर मुझे 168 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो मुझे, मैं इसको पहले ऐसे लिख लूंगा, p कितना है यहाँ पे? 3 ऊपर है ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 4, p प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया। फिर 2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, कितना आएगा? तो 168 के 16 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आप 24 का काउंट करना चाहो तो 24 का भी कर सकते हो, क्योंकि 24 तो इजी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो 24 को आप ऐसे लिख पाओगे 24 को 2 क्यूब इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 24 के? 3 की 3 है तो कितना लिखूं? 4 और 2 हो गया 8। क्लियर होगी मेथड? ठीक है, हाँ तो ये लिख लो एक बार, फिर आगे इसमें और ऐड ऑन करते हैं। हो गया? तो ये पहला पॉइंट हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं।
ये जो भी फैक्टर आ रहे होंगे, जैसे कि 24 के ये सब फैक्टर्स हो गए, 168 के टोटल 16 फैक्टर आ रहे हैं। नाउ बिना फैक्टर फाइंड किए उन फैक्टर का सम कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। निकाल दो, हो गया सबका। तो दूसरी थियरी है सम ऑफ फैक्टर्स S इज इक्वल टू a raised to p plus 1 minus 1 upon a minus 1 into b raised to q plus 1 minus 1 upon b minus 1 into c raised to r plus 1 minus 1 upon c minus 1। ये q है, a नहीं। इसको चेक करते हैं वापस 168 का। 168 के जितने भी फैक्टर्स है 16 फैक्टर्स, उनका सम कितना होगा? तो a के जगह पे क्या लिखूंगा? 2 लिखेंगे a की जगह पे, और p प्लस 1 क्या लिखेंगे? 4। सो 2 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। b की जगह पे क्या लिखेंगे? 3। q प्लस 1 क्या लिखेंगे? 2। c की जगह पे 7, r प्लस 1 की जगह पे 2। तो सॉल्व करते हैं तो 2 रेज टू 4 16 माइनस 1 15, 2 माइनस 1 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2, और 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 7 माइनस 1 6। सो 2 4 जा 8 and 8 6 जा 48, 15 4 जा 60, 60 into 8 480। तो 168 के जितने भी फैक्टर्स है उनका सम 480 होगा, जो 16 फैक्टर्स है उनका। तो डायरेक्ट बन जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला दूसरा याद रखेंगे। ये पहली थियरी थी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला था p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? ये सी वैल्यू पुट की है फॉर्मूला लिख के। तो मैं एक नंबर देता हूँ, खुद एक बार ट्राई करो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? क्वेश्चन है अपना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर 252।
हो गया। चलो सबसे पहले 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो हम 252 को लिख पाएंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। सबका सही आया ये? ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 3 के पावर 2 है तो 3 लिख लेंगे, 7 का पावर 1 है तो 2 लिख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 18। हो गया सबका ये 18। और सम आइडेंटिफाई करते हैं। सो 2 रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 7 रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, 2 क्यूब 8 माइनस 1, 7 बाई 1, 27 माइनस 1, 26 बाई 3 माइनस 1, 2, 7 स्क्वायर 49 माइनस 1, 48, 7 माइनस 1, 6, 8 6 जा 48, 13 2 जा 26, तो 13 7 जा 91 इंटू 8, सो आंसर आएगा 728, 728। तो दो चीजें देखी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना और वो फैक्टर्स का सम आइडेंटिफाई करना। अब इसके अंदर और ऐड करते हैं, जैसे कि सम को थियोरेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो। सम निकालने का दूसरा एक तरीका होता है। अब देखो यहां पे हमने सब प्राइम फैक्टर्स लिखे, दो कितनी बार आ रहा है? 2 बार है। दो मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया। 4 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर, चार ये 3 फैक्टर को, लाइक 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2। 2 रेज टू 0 1 होता है, 2 रेज टू 1 2 होता है, और 2 रेज टू 2 4 होता है। हो गए 3 फैक्टर। 3 रेज टू 3 स्क्वायर, इसका उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 3 स्क्वायर 9 है, 1 3 9, ठीक है। तो 1 मतलब अगेन 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 स्क्वायर, और 7 1 और 7 ओनली, तो 7 रेज टू 0 प्लस 7 रेज टू 1। तो सम ऐसे भी लिख पाओगे, ऐसे भी सम कर सकते हैं। और ये पता होना चाहिए क्योंकि दूसरे तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस मेथड से सॉल्व होंगे। जैसे कि पूछ लिया गया फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब टोटल फैक्टर्स कितने आए? 18 फैक्टर्स आए। 18 फैक्टर में कितने ऑड फैक्टर होंगे? और समझ रहे हो ना? और मतलब 1 3 5 7 9 11, ऐसे कितने ऑड फैक्टर्स होंगे इसके अंदर। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि इवन नंबर कैसे बनता है। इवन नंबर कैसे बनता है? किसी भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे देखूंगा कि कौन कौन से इवन नंबर मुझे दिख रहा है। कौन कौन से इवन है यहाँ पे? बस, है ना। सो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2 दो इवन है यहाँ पे, उसको निकाल दो। अगर इन दोनों का आप निकालो और फिर लिखो 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 2, 7 रेज टू 0 प्लस 7 रेज टू 1। तो यहाँ पे तो ये एक आया, 2 रेज टू 0 मतलब 1 होता है, और काउंट करना है, नंबर काउंट करना है। इनटू 1 2 3, टोटल 3 नंबर हुए, काउंट कर रहे हैं। 3 नंबर मतलब 1 3 और 9, 3 नंबर हुए। और ये 1 और 2, एक नंबर और एक 7 नंबर, तो टोटल 2 नंबर, 2 काउंट हुए। तो टोटल आपके ऑड फैक्टर हो गए 6। अगर आपको कैलकुलेट करना है कौन कौन से, तो आप ऐसे कर सकते हो। 2 रेज टू 0 तो वैसे ही 1 होता है, ठीक है। सो लाइक 1 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 7,
इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वे 1 को गोली मार दो, उसको जाने दो, जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 7 हो गए ये ऑड फैक्टर्स, समझ गए। तो हमें जस्ट काउंट करने को पूछा था, तो हम क्या कर लेंगे इस तरीके से, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑड नंबर ऑड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये फॉर्म में, इसमें से इसको निकाल देंगे जो जो इवन है। पहले यहाँ पे 3 नंबर थे, इन दो को निकाल देगा तो एक ही नंबर बचेगा, और यहाँ पे तो जितने हैं उतने ही लिख ही लेंगे, 3 नंबर और 2 नंबर, टोटल 6। अगर मुझे इवन फैक्टर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बोलो। मैं सिंपल, हमने फाइंड किया है टोटल नंबर 18 है, टोटल फैक्टर 18 है, इवन फाइंड कर, ऑड फाइंड कर लिए 6, तो इवन कितने हो जाएंगे 18 माइनस 6 12। या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, इवन का कैसे फाइंड कर, अगर मुझे इवन का फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मुझे सिर्फ 2:0 निकाल देना है, ठीक है, ये निकाल दूंगा तो 2 भी इवन नंबर हो जाएगा, 2² भी इवन नंबर हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर ही बनाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर बचेंगे, यहाँ पे 3 नंबर बचेंगे, यहाँ पे 2 नंबर बचेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 12 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 हो गया आंसर 12। बट जनरली हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम ऑड फैक्टर निकाल देते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से वो ऑड फैक्टर माइनस कर लेंगे तो वो इवन फैक्टर हो जाएगा। और इस पे एक और क्वेश्चन आ जाए, फाइंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्योंकि ऑलवेज ऑड फैक्टर्स मोस्टली कम रहेंगे, तो हम ऑड फैक्टर का सम ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनको निकाल देंगे तो 2:0 बचेगा तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पे सब कुछ रहेगा तो 1 प्लस 3 प्लस 9 1 प्लस 7, 1 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 1 कर लेंगे यहाँ पे, फिर फाइनली 13, और यहाँ पे 13 8 जा 104, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा 104। और फिर मुझे पूछ लिया गया फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो क्या कर लेंगे, हाँ टोटल सम कितना है 728, उसमें से 104 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 624, ठीक है। तो ये 4 जो क्वेश्चन है, ऑड फैक्टर फाइंड करना, इवन फैक्टर फाइंड करना, सम फाइंड करना, तो वो इसके बेसिस पे होगा, समझ गए, ठीक है। तो दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप सब सब कुछ फाइंड करोगे ये सब, ठीक है। हाँ ये लिख लेना एक बार, तो क्वेश्चन आपका ही फिनिश हो जाए। तो 378 के लिए सब कुछ फाइंड करेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर सम आइडेंटिफाई करोगे, फिर सम को इस फॉर्म में लिखना है और ये सब कुछ भी फाइंड करना है।
सो 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से पहले कर देते हैं, 3 से करते हैं, अब भी 3 से होगा, अब भी 3 से हो पाएगा, लास्ट में 7 से हो जाएगा। तो 378 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। सही आया सबका 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, 2 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, 1 + 1 2, 3 के ऊपर 3 है तो ये 4, यहाँ पे वापस से 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 16। 16 आ गए सबके। सम लिखते हैं, 2⁻² - 1/2 - 1 इंटू 3⁻4 - 1/3 - 1, 7⁻2 - 1/7 - 1, 2 स्क्वायर 4 - 1 3/1, 3⁻4 कितना होगा 81, 81 - 1 80, 3 - 1 2, 7 स्क्वायर 49 - 1 48, 7 - 1 6। आंसर आएगा 960। आया सबका 960। अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, सम को लिखने कैसे, 2⁻0 + 2⁻1, 3⁻0 + 3⁻1 + 3⁻2 + 3⁻3 इंटू 7⁻0 + 7⁻, इस तरीके से लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तो 2⁻1 निकाल ही देना है क्योंकि वो इवन बना देगा, तो बचेगा 1 4 2। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आर 8। इवन फैक्टर्स कितने होंगे, हाँ टोटल फैक्टर 16 है, उसमें से 8 माइनस करोगे 8 आएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, 2⁻0 1 होता है, ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27, 1 + 7, सो 1 इंटू 40 इंटू 8, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स इज 320, और सम ऑफ इवन फैक्टर्स दैट विल बी 960 माइनस 320, तो कितना हो जाएगा 640। एक और करते हैं,
924 के लिए करो प्रैक्टिस। सबका ऐसा आया पहले 924 का, करेक्ट है? ठीक। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 into 2 into 2 into 2 which is 24. Then sum 2 cube minus 1 upon 2 minus 1, 3 square minus 1 upon 3 minus 1, 7 square minus 1 upon 7 minus 1, 11 square minus 1 upon 11 minus 1, 7 by 1, 8 by 2, 48 by 6, 120 by 10, 0 0 cancel, 6 2s are 12, 2 2 cancel. Okay. So 56 into 48, 86. कितना? 2688. ठीक है, सबका सही आया 2688. ठीक है, और फैक्टर्स कितने रहेंगे उसके लिए वो लिखना पड़ेगा पहले। सम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कैसे लिखेंगे? 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2, 3⁻0 प्लस 3⁻1
7:0 प्लस 7:1, 11:0 प्लस 11:1। ये पता चल रहा है ना कैसे लिख रहे हैं, जितना मैक्सिमम पावर होगा वहां तक जाना है जीरो से स्टार्ट करके। और फैक्टर के लिए इवन निकाल देंगे ये सब, 2:1 2:2 निकाल देना, बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल 8 ऑड फैक्टर्स है और उनका सम हो जाएगा 2:0 मतलब 1, 3:0 मतलब 1 प्लस 3:1 3। डायरेक्ट लिख रहा हूं, करेक्ट है। सो 4 इंटू 8 इंटू 12, 384। गुड। और इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, टोटल फैक्टर कितने हैं 24 है, उसमें से 8 माइनस करेंगे तो 16 इवन फैक्टर्स हो गए। और सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या करना है, 2688 है टोटल सम, उसमें से 384 माइनस कर लेना है, 2304। इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मैनी फैक्टर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कितने फैक्टर्स इसमें नहीं होंगे, तो उल्टा फाइंड कर लो पहले कि कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो ऑब्वियसली कम होंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है वो लिख लो, कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले तो 0, 2:0 1, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो 2:0 लिखोगे, फिर साथ में लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर 3:0 लिखना पड़ेगा, 3:1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, 1 1 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 ही फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और आप गेस भी कर सकते हो कौन से ऐसे 2 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यहाँ पे 1 और 4, सिंपल है ना, 1 और 4, ये सब तो 1 1 है, ठीक है। सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 24 था टोटल फैक्टर, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। फिर सम भी फाइंड कर सकते हैं ना इजीली, ये लिख लिया है तो सम भी मिल जाएगा ना? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका सम कितना होगा, तो टोटल सम कितना था, चला गया 2688 था, और परफेक्ट स्क्वायर का सम कितना है यहाँ पे 5 है, 1 और 4, सम 5 हो गया परफेक्ट स्क्वायर वाले का। तो ऐसे फैक्टर्स जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका सम हो जाएगा 2683। क्लियर हो गया, ओके। तो अभी एक और ऐसा लेंगे जिसमें मैं अलग तरीके के क्वेश्चन रखूंगा, आपको लॉजिक लगाने अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हम ऐसे सब फाइंड नहीं करेंगे, कुछ ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन करेंगे अभी इसमें। मतलब अगर मैं ऐसा पूछता कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, या तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो क्या करते, तो आपको 3:0 में 3:0 नहीं लेना है, ये 3 ले लेना है बस। अगर आपको ऐसा पूछता कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाई 11, तो ये निकाल दो सिर्फ 11:0, क्योंकि ये सबके साथ फिर 11 तो मल्टीप्लाई हो गए, तो वो 11 से डिवाइड होने ही वाला है फिर, इस तरीके से। तो ऐसे लॉजिक्स लगाने हैं, तो करते हैं ऐसे कुछ, एक दो और क्वेश्चन।
डायरेक्ट ये क्वेश्चन है अभी, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1764 आर परफेक्ट स्क्वायर? तीन फैक्टर है परफेक्ट स्क्वायर, पक्का कंफर्म श्योर? कौन कौन से? वन नहीं होता है? ओके, 1449, चार। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो कुछ लिख पाएंगे। सबसे पहले 1764 को क्या लिखे? 147, वापस से 3 से होगा 49, फिर 7 से, वापस 7 से। तो मैं 1764 को लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, करेक्ट है? ठीक है, ज्यादा आएगा आंसर। मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड नहीं करना है, मुझे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर फाइंड करना है। तो वो जो सम का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो लगा लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 3 प्लस 3 7 प्लस 7 प्लस 7। अभी हमें तो फाइंड क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर फाइंड करना है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको निकाल दो यहाँ से। तो ये निकाल, सॉरी ये कहाँ निकाला, कौन सा निकालेंगे यहाँ पे? ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। सो 2 इंटू 2 8 फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? मतलब कि 1 + 4, 1 + 9, 1 + 49। सो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 49, दूसरा 49 हो जाएगा। 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 इंटू 49 विच इज 192, सॉरी 4 इंटू 49 कितना होगा? 196। फिर बचा क्या? 4 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, 9 बाकी बचा ना। 1 इंटू 9 इंटू 1 9, 1 इंटू 9 इंटू 49, 49 इंटू 9 कितना होता है? कितना? 481 नहीं होता है, 36। परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, 441। किसका मैंने पूछा? हाँ 49 इंटू 9 सही है, 441। फिर और कौन बाकी बचे कॉम्बिनेशन? 4 इंटू 9 इंटू 1 36, और एक कॉम्बिनेशन बाकी बचा विच इज 4 इंटू 9 इंटू 49, सबका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 9 इंटू 49, दैट इज 36, 49 इंटू 36 कितना होगा? वन सेवन सिक्स फोर हाँ परफेक्ट स्क्वायर खुद ही होगा। तो ये 8 फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12,096 आर डिविजिबल बाय 7? एक भी नहीं है डिविजिबल, ऐसा? अगर देखो 12,096 में 7 नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब 7 आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो होगा ही ना फिर तो। बोलो क्या फॉर्मेशन लाए, मतलब डायरेक्टली मुझे बताओ किसी का। 2^6, 3^c, 7^, सबका ये आ रहा है? आ रहा है ना पीछे? ठीक है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये कर लेना एक बार। हाँ तो कैसे लिखेंगे इसको? 2^0 प्लस 2^1 प्लस 2^2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 3^0, 1, 2, 3, 0। हमें क्या पूछा है विचार, हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 7^0 को जाने दो, बाकी सबको ले लो, हो गया। तो ये कितने हो जाएंगे? 7, ये 4 और ये 1, तो 28 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा ट्विस्ट करूँ, ऐसा थोड़ा और डिफिकल्ट बनाए। 7 के जगह पे मैं कर दूं 14, तो लॉजिक बताओ। तो क्या निकालना पड़ेगा और मुझे इसमें से? कौन कौन? हाँ 2^0 निकालना पड़ेगा। तो फिर ये 7 इनमें से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 14 बना देगा, है ना? तो यहाँ पे 7 की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। इसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर फाइंड करो। इसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना है? परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? इसमें से 2^0 लेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 2^2 भी लेंगे, 2^4, 2^6, ये सब लेना पड़ेगा। हाँ लेंगे ना, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट करते तो 2^3 आएगा, इवन नंबर वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3^0, 3^2, ओनली 7:0, करेक्ट। तो 1, 2, 3, 4, 2, 1, तो 8 फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। दिख ही रहा है ना, ये हर एक 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 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। यहाँ पे अगर 12 होता तो क्या निकालना पड़ेगा? 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 मतलब 2² × 3, है ना? तो मुझे 2² और 3 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए,
टू स्क्वायर से जो भी कम होगा वो निकालना पड़ेगा, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, और 3 भी चाहिए तो 3 से कम वाला निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2, तो 30 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि 12 से डिवाइड होंगे। वैसे बड़ा नंबर है तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे इसके वजह से, इसलिए बड़ा बड़ा आंसर आएगा इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कोई भी तरीका होगा अभी हो जाएगा इससे, मतलब ये यूनिवर्सल चीज है, इससे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया अपना, नेक्स्ट टॉपिक अभी देखेंगे। हम फाइंड करेंगे, जैसे सिंपल मैं क्वेश्चन पूछूं आपको कि 10 कैसे बनता है, दो ऐसे डिजिट बताओ जिससे 10 बनता है, 2 और 5। ठीक है, सो अगर मुझे पीछे एक और जीरो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। इन दोनों का स्क्वायर किया मतलब मैं वापस से 2 और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वापस से स्क्वायर किया मतलब। ठीक है, तो 2 × 2 5 × 5 किया तो 0 हो गया, और अगर मुझे 0 चाहिए तो वापस से 2 और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अकेला 2 बढ़ाता जाऊंगा तो क्या 0 बढ़ेगा? देखो, क्योंकि क्यों नहीं बढ़ेगा? हाँ, वो 10 कब बनता है? जब 2 और 5 का मिलन होता है। जब तक 2 इंक्रीज होता रहेगा बट 5 एक ही रहेगा तो 0 कभी बढ़ेगा नहीं पीछे। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस। मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, इवन कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएगा जो हम 5 सेकंड में आंसर देंगे। जैसे कि मैं पूछूं आपको 4096 इंटू 3125 इंटू 625 इंटू 1928, इसके पीछे कितने जीरो आएंगे वो 5 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर के पीछे कितना जीरो आएगा वो 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो वो मेथड देखनी है। तो उसके लिए हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा कि जीरो होने के लिए क्या होना जरूरी है, 2 और 5 होना जरूरी है। तो हमारा जितना भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें हमें फाइंड करना है सिर्फ कि इसके अंदर 2 कितने छुपे हुए हैं और 5 कितने छुपे हुए हैं, वही काउंट करना है। और कुछ लॉजिकली कैलकुलेशन ये भी हो जाती है कि कभी कभी देख के पता भी चल जाएगा कि 2 ज्यादा ही है तो सिर्फ 5 ही फाइंड करेंगे, या तो 5 ज्यादा ही है 2 ही फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक है हमारे पास, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे टेबल्स वगैरह करते हैं बेसिक में, वैसे ये भी बेसिक है। मतलब कि आपको लिखना है अभी 2⁻1 से लेके 2⁻12, ये आपको पता होने चाहिए नंबर्स। तो एक बार वो लिख लो अपने तरीके से, मैं वेट करता हूँ तब तक। ना, सो 2⁻1 से लेके 2⁻12 की सबकी वैल्यूज आप लिख लो पहले।
लिख लिया सब लोगों ने? हो गया। तो 2^1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 2^4, नेक्स्ट हाँ 4096 तक याद रखना है, ठीक है। नीचे 3 में जाएंगे तो 3 9 27 81 243 एंड 729 लास्ट में 3:6 में 4 16 64 फिर आगे ये 5 है 256 और उसके बाद 1024, ठीक है 4:5 1024 हो जाएगा। और 6 में 6 36 216 1296। फिर क्यूब तो सबके पता होने चाहिए, नीचे 7 से लेके 15 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 9, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 9, 10 का पता होता है, 11 का 31 1331, 12 का हाँ 1728। 1728 में क्या ऐड करेंगे तो रामानुजम नंबर आएगा? बोलो व्हाट इज रामानुजम नंबर, किसी को आइडिया? क्या? हाँ टैक्सी वाली स्टोरी, टैक्सी वाली स्टोरी। तो टैक्सी पे जो नंबर था वो ऐसा मैथमेटिशियन था, उसको टैक्सी देख के भी मैथ्स याद आया, टैक्सी के नंबर प्लेट देख के, तो उसने उसको मैजिक में कन्वर्ट किया उसको। मतलब 1728 में अगर आप एक ऐड करते हो वन नंबर तो वो रामानुजम नंबर आता है। उसका मतलब क्या है? 1729 is the first number which can be represented in two way with addition of the cubes। मतलब कि 1729 को आप 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर्स को रामानुजम नंबर कहा जाता है, और ऐसा ये पहला नंबर है जिसको ऐसे लिख सकते हैं। हम कहाँ पे थे? हाँ खत्म हो गया ना, ये हो गया। हाँ बाकी 12 का क्यूब हो गया, 13 का 13 का क्यूब 13 क्यूब बोलो 13 क्यूब बोलो संस्कृति 13 क्यूब कैसे चलेगा? कितना आया? 2197, ठीक है। 14 का 2744 और 15 का 3375, याद रख लो भाई, है ना। 11 का वापस से 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। लिख के याद रख लेना इसको, नेक्स्ट सेक्शन में पूछूंगा, देखते हैं। हाँ तो क्योंकि ये सब मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अभी ये काम आएगा आगे, इसलिए। मतलब ये तो हमने याद रखा कि 2^10 कितना होगा 1024, उल्टा भी पता होना चाहिए कि 1024 मतलब 2^10 होता है। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे कि हाँ बेसिक गोल क्या है हमारा इसमें कि हमें सिर्फ काउंट करना है नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ फाइव्स, इसमें जो भी मिनिमम होगा वो अपना आंसर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, 25 × 32। इसमें क्लियरली दिख रहा है अपने को कि 5 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं,
और 32 में तो 5 बार 2 अवेलेबल है ना, टूज तो बहुत सारे हैं। तो हमने बात की जैसे कि अकेला अगर कोई भी एक बढ़ता जाएगा तो जीरो नहीं बढ़ने वाला, इसीलिए जो मिनिमम होगा वो ही जीरो आएगा। तो इसके 25 इंटू 32 आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में, तो आएगा कितना 800, तो 2 जीरो हो गए पीछे 800 में, ठीक है। तो इसलिए जो मिनिमम होगा इसमें वो हम आंसर लेंगे। एक और वापस से करते हैं, जैसे कि 625 इंटू 256, तो नंबर ऑफ फाइव इसमें देखो तो 625 में 4 बार होता है, और 256 में आप देखोगे तो 8 बार होगा, 2:8 होता है ना। हाँ, तो आंसर क्या लिखेंगे 4, अगर कैलकुलेट करोगे तो पीछे 4 जीरो आएंगे, समझ रहे हो। वापस से एक और देख लो, 15 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 75 इंटू 16 इंटू 32। तो जैसे इसमें दिख ही रहा है कि दो बहुत सारे हैं, इसके अंदर 4 बार 2 आ जाता है, इसके अंदर 5 बार 2 आ जाता है, तो टोटल 2 9 बार आ गए। 5 काउंट करोगे तो इसमें एक बार आएगा, 25 में 2 बार, 35 में एक बार, 75 में 2 बार, कितनी बार आए 6 बार आया 5, तो आंसर क्या आएगा 6 जीरोज होंगे इसके आंसर में। क्लियर हो गई मेथोडोलॉजी, ठीक है। मैं कुछ 5 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप खुद एक बार सॉल्व करके बताओ, फिर आगे देखते हैं इसमें। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
हो गया, देख लेते हैं आंसर्स। इसके अंदर 5 कितने हैं? 1 2 3 4, और 2 कितने हैं? 1 2 3 4, तो सेम 4 ही आंसर आएगा। 7 4 जा 28 होता है, इसलिए 4 4 का मतलब 2 बार 2, 18 में 9 2 जा 1 बार, 3 2 जा 1 बार। समझ में आया कैलकुलेशन क्या किया हमने? फिर इसमें नंबर ऑफ 2 काउंट करें, 8 7 जा 8 का मतलब होता है 3 बार 2, 36 में 9 4 जा 36, 4 आया तो 2 बार 2, तो 2 5 बार आएगा। 5 काउंट करोगे तो 7 5 जा 1 बार, 375 मतलब होता है 125 इंटू 3, 125 का मतलब होता है 3 बार 5, तो टोटल 4 बार 5 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? इसमें भी 4 आंसर आएगा। और इसमें 2 काउंट करें तो यहां पे ही दिख रहा है, बाकी सब में तो नहीं आएगा। और 10, और 5 काउंट करें तो यहां पे 1 बार, 3125 में 5 बार, और 3375 में, क्योंकि 3375 15 का क्यूब होता है, 15 मतलब 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब हो गया, सही है ना? तो क्या लिखेंगे? 3 बार, ठीक है। 9, आंसर क्या लिखेंगे? 9, मिनिमम जो होगा वो हम लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर समझ में नहीं आता कि कैसे यहाँ पे 3 बार आया, तो 3375 को आप 5 से डिवाइड करते जाओ, पता चल जाएगा। बस 27 आ गया, मतलब अभी 5 से नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर 3 बार 5 आ गए। तो अगर 5 पता नहीं चल रहे तो ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली 2 पता नहीं चले कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो जैसे कि 36 था, तो 2 से डिवाइड करते जाओ, बस। अभी 2 नहीं लिख पाएंगे इसके बाद, तो इसलिए 2 बार 2 आया है, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। अभी इसमें थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करते हैं। इतना अच्छे क्वेश्चन है कि कोई कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। ये क्या है? क्या? हाँ, 4096 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? हाँ, 4096 इंटू 4095 इंटू 4094 अप टू 1 तक जाना है। उसमें कितना जीरो आएगा ना, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्या करना है अभी? ठीक है, तो फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस इन फैक्टोरियल्स। कॉन्सेप्ट वही रहता है कि क्या 2 फाइंड करो और 5 फाइंड करो, बट फैक्टोरियल इससे भी इजी हो जाता है। क्यों, वो अभी हम देखते हैं। तो पहले थोड़ा फैक्टोरियल जिसको पता नहीं है उनके लिए, 5 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूं, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाना है। कोई भी नंबर लिखो, वहां से एक एक माइनस कर करके 1 तक जाना है। तो जैसे हमने बेसिक पहले लिखा, आगे नंबर ऑफ जीरो साइन करने के लिए 2 1 से लेके 2 12, ऐसे अपने को 1 से लेके 10 फैक्टोरियल पता होने चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? हाँ, तो लिख लो सब, 1 से 10 की फैक्टोरियल तक की वैल्यू लिखो पहले एक बार। 1 से 10 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखो। लिख लिया 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या खोजी?
मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ वैल्यू अभी, मतलब वैल्यू लिखना इजी है, ऊपर जो आएगा उसको फिर नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 जाएगा, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 120 के साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे 720, 720 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 5040, उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 40320, उसके साथ 9 मल्टीप्लाई करोगे तो, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा बस। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जीरो कहां से आने स्टार्ट हुए, 5 फैक्टोरियल से, और उसके बाद जीरो कब बढ़ा, क्यों ऐसा हुआ, हाँ बीच में 5 आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, 4 फैक्टोरियल तक जीरो नहीं आया क्योंकि 5 था ही नहीं, जैसे ही एक बार 5 आ गया तो एक जीरो मिला, फिर उसके बाद 5 नहीं आ रहा है, सीधा 5 कब आएगा, 10 अपने साथ 5 लेके आता है, वैसे अपने पास जीरो लेके आ जाता है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो उसके बाद कब जीरो बढ़ेगा, 15, उसके बाद 20, तो मतलब हमें यहाँ पे एक रेंज मिलती है 4-5 नंबर की जहां पे वैल्यू जीरो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल में एक जीरो आ रहा था, तो कहां तक एक जीरो रहेगा, हाँ 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक एक ही जीरो रहेगा, फिर 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल तक दो जीरो रहेंगे, फिर 15 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल में तीन जीरो रहेंगे, फिर 20 फैक्टोरियल से लेके 24 फैक्टोरियल तक फोर, 25 फैक्टोरियल से 29 फैक्टोरियल में सोचो, यहां तक तो ठीक है 24 फैक्टोरियल तक, बट जैसे ही 25 फैक्टोरियल आएगा ना, 25 अपने साथ दो 5 लेके आएगा, हाँ इसलिए 6 होगा, समझे लॉजिक, यहाँ पे स्किप हुआ 5 क्योंकि दो बार 5 आ गया, हर बार यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा तो एक ही 5 आ रहा था, 19 के बाद 20 आया, 20 मतलब 5 इंटू 4, तो एक ही 5 आया, और जैसे ही 24 से 25 जाएंगे तो 25 का मतलब 5 इंटू 5, तो दो बार 5 आया, और यहाँ पे अच्छी चीज क्या है कि नंबर ऑफ टूज काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल है, 5 फैक्टोरियल से पहले ही देखो दो कितनी बार आ जाएंगे, एक बार और दो बार, तीन बार, तो दो बहुत सारे अवेलेबल है, दो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ हम 5 काउंट करते हैं इसके अंदर, क्लियर हो गया, तो जब 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 25 आएगा वहां वहां पे दो जीरो बढ़ेंगे, तीन जीरो कब बढ़ सकते हैं एक साथ में, जब 125 आएगा, ठीक है, और उसके बाद 625 आएगा तो चार जीरो बढ़ेगा एक साथ, तो अगर मुझे सिंपली ये फाइंड करना है, क्वेश्चन ऐसा है फिर कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 48 फैक्टोरियल, तो ऐसे करते जाएंगे तो हो भी जाएगा, बट उसके जस्ट आगे लगा दिया ऐसा, तो ये पूरा बोर्ड भर दूंगा तो भी फिनिश नहीं होगा 1248 का, तो इसका मतलब कोई मेथड होनी चाहिए जिससे हम फास्ट सॉल्व कर सके, ये सब ना करना पड़े, तो हमने यहाँ पे अभी लॉजिक बिल्ड किया कि हमारे पास नंबर ऑफ टूज तो बहुत सारे हैं, तो हमें सिर्फ क्या काउंट करना है, 5 काउंट करना है, और 5 पे भी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, 25 पे प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब 25 भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो जबकि मुझे फाइंड करना है कि 48 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 48 को 5 से डिवाइड करूंगा, 48 को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अप टू 48 फैक्टोरियल तक 9 बार 5 आएगा, एक बार 5 में 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे, 20 पे, 25 पे, इस तरीके से, बट 25 भी तो आएगा 48 में, उसको 25 से डिवाइड कर दोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 25 बन जाए 25, रिमाइंडर को जाने दो, तो टोटल कितनी बार आएगा नंबर ऑफ जीरोस, 10 बार आएगा, एकदम शॉर्टकट मेथड, समझे, हमें क्या काउंट करना है, हमें 5 काउंट करना है और 25 काउंट करना है बस, अभी 125 तो आएगा नहीं, इसलिए 125 से डिवाइड नहीं किया, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो 125 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है, इस मेथड को और भी शॉर्टकट बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये तो कॉन्सेप्चुअल था कि 5 काउंट करना, 25 काउंट करना, इससे भी शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं 48 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, ये जो 9 आया ना उसी को 5 से डिवाइड करो, 25 से मत करो,
तो क्वोशंट को ही डिवाइड करो 5 से, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें ये मेथड फॉलो करनी है, ये नहीं करनी है, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। बताता हूँ, देखो कोई ले लो, नंबर बोलो, 3 डिजिट का नंबर बोलो। 729 फैक्टोरियल में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से देखो, आपको डिफिकल्टी पता चलेगी। मुझे क्या करूंगा, 729 को 5 से डिवाइड करूंगा पहले, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 22 बचेगा, 5 4 जा 20, 29 बचेगा, 5 5 जा 145। अभी मैं क्या करूंगा, 729 को फिर 25 से डिवाइड करूंगा। 25 कितने आ रहे हैं वो काउंट करने के लिए, 25 2 जा 50, तो 229 बचेगा, 25 9 जा 225। फिर 29 को वापस से, सॉरी 29 को कहा, 729 को अभी 125 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा, वहां पे गड़बड़ होगी ना कैलकुलेशन में, फिर वापस से 625 भी आएगा। तो इसीलिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये कर लेंगे। अभी 145 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 29। फिर 29 को 5 से डिवाइड करो 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करो 1। अभी नहीं कर सकते, 1 को तो 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका टोटल सम कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। समझ गए मेथड? पीछे क्लियर हो गया मेथड? ठीक है, तो कितना भी फैक्टोरियल क्यों ना हो आराम से कर सकते हैं इसको। तो वैसे 10 नंबर आपको लिख रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन में लिखूंगा फैक्टोरियल वाले और वो प्रीवियस क्वेश्चन जो किए मेथड वाले वो भी करेंगे। मैं 10 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको सॉल्व करो।
हो गया? कितने बाकी? ठीक है। हो गए? So, 47 पहले में क्या करेंगे? 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 10 आएगा फर्स्ट में। सेकंड में 58, 11 5 जा 55, 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2, 13। इस तरीके से फटाफट कर सकते हो। समझ रहे हो कैसे किया? इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। 173 दिमाग में कैलकुलेट करो। 173 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 23 बचेगा, 5 4 जा 20। 34 को 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे 1, आंसर आएगा 41। 148, 5 2 जा 20, 48 बचेगा, 5 9 जा 20, 29 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 35। 1093 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 5 1 जा 5 8 जा, 5 4 जा 5 3 जा 5 8 जा 1 270। 6 के अंदर देखें, हाँ, 5 2 जा 5 2 जा 5 6 जा, सो 45 9 1 281, 281 होगा। साथ में देखें तो उसमें 2 और 5 काउंट करने पड़ेंगे, 2s और 5 काउंट करने वाला ये क्वेश्चन।
तो 5 देखे तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे एक बार, तो पहले 1 प्लस 3 प्लस 1, 5 बार, और टूज एक बार, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, तो आंसर क्या आएगा सेवेंथ में 3। सेम 8 में भी वैसा ही है, 5 काउंट करेंगे, 5, इसमें एक बार, ये एक बार, 2 ही बार है, 2 बहुत सारे हैं तो काउंट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिख रहा है 2 बहुत सारे, तो 8th में 2। 9th में 148 का मैंने किया हुआ है 35, तो 144 का 34 आएगा। समझे लॉजिक? एक 5 माइनस करना है, 148 से पहले 145 आया होगा, जिसके कारण 148 में एक जीरो बढ़ा होगा, तो मैंने एक जीरो कम कर दिया, क्योंकि इसमें हमने 35 लिखा था। इसमें अभी काउंट करेंगे 5, 1 2 3, 2 भी 3 बार है शायद, है ना, तो 3 आएगा, आंसर आएगा 37। और 11382 का फाइंड किया हुआ है 6th में, 226 6th में ना 281 आया था, तो 1142 का 283 हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, सिंपल। समझे लॉजिक? वापस नहीं किया, क्योंकि 1142 में अगर 270 है, 281 है, तो 1145 से 282 हो जाएगा, और कहाँ गया, सॉरी 1132 में 281 थे, 1135 के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा, और 1140 के बाद एक और जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 1142 में, तो इसलिए 2 डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया। 348 कोई नजदीक का नहीं है, अपने पास करना पड़ेगा। 348 का मतलब 5 6 जा 5 9 जा प्लस 13 प्लस 2, ठीक है, कितना हो रहा है 84, और 17 में 3, आंसर आएगा 370। हो गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अभी उल्टा भी हो सकता है, उल्टे क्वेश्चन, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस दिए जाए, आपको फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा आप रेफरेंस याद रख सकते हो। रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस याद रख लो 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल में या तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे वो याद रख ले। 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 10 प्लस 2 12, 50 फैक्टोरियल में 12 जीरो होंगे, तो 100 फैक्टोरियल में अप्रोक्सीमेटली 24, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, पता नहीं हमें कितना होगा, 150 में 36, 200 में 48, वैसे तो ये लॉजिक काम आएगा इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे हमने देखा हुआ है कि 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 12 होते हैं, तो ये हमारे पास रेफरेंस है, 12 जीरो होते हैं, तो 12 से 13 कब होंगे, 55 में होंगे, फिर 60 में 14 हो जाएंगे, और 65 में 15 हो जाएंगे। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, हाँ करेक्ट है, 69 मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि 65 से लेके 69 तक कभी 5 इंक्रीज नहीं होगा,
तो वहां तक, क्योंकि सीधा उसके बाद 70 फैक्टोरियल लिखेंगे तब 16 जीरो होगा, तो तब तक तो 15 जीरो ही है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 65 और मैक्सिमम वैल्यू 69। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन लो। लो 145 से 149, क्या कहना है? सेम आंसर, बोलो संस्कृति क्या आएगा? हमने अभी लॉजिक लगाया कि 50 फैक्टोरियल में 12 होता है, तो 100 फैक्टोरियल में 24 ले लो, 150 फैक्टोरियल में 36 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि 150 फैक्टोरियल में आता कितना है वैसे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो 150 को डिवाइड करोगे 5 से तो 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 और 1, तो 37 हो रहा है एक्चुअल में 150 फैक्टोरियल में। ठीक है, 150 फैक्टोरियल में 37 होगा, तो आंसर सही है। 149 में कितना होगा? 36 होगा या 35 होगा? 35 क्यों होगा? क्योंकि 150 25 का मल्टीपल है ना, तो दो स्किप करके आएगा, इसलिए दो कम करना पड़ेगा, इसलिए आंसर गलती से बोला, सही बोला है। तो मिनिमम वैल्यू आएगी 145 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 149। ठीक है, क्योंकि दो माइनस करना पड़ेगा 149 के लिए। इसका मतलब ये हो गया ना कि ऐसा कोई भी फैक्टोरियल नंबर नहीं होगा जिसके अंदर 36 जीरो आ रहे हो, क्योंकि 149 में 35 है जीरो, और 150 में सीधा कितना हो रहा है? 37। तो ऐसा एक भी फैक्टोरियल नंबर नहीं होगा जिसमें पीछे 36 जीरो आ रहे होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला वो? चलो एक और क्वेश्चन। सोचो, सेम मिस्टेक। नहीं आएगा ना, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 23 जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 100 फैक्टोरियल में आप काउंट करोगे जीरो, तो 20 प्लस 4 24 होंगे। तो 100 जो होता है वो 25 का मल्टीपल होता है ना, तो 99 फैक्टोरियल में तो 22 जीरो होंगे। और चेक कर लो 99 फैक्टोरियल का, अगर नहीं हो रहा है पता, 99 को 5 से डिवाइड करोगे तो 19 प्लस 3 22। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेने का ऐसे करके, तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसी एन की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती, समझ गए? ओके, थोड़े इसमें बड़े क्वेश्चन करेंगे अभी, लास्ट क्वेश्चन इसका।
इसके अंदर 0 फाइंड करना है। क्या करना होगा, क्या करना होता है मेथड में, कैसे करते हैं, क्या फाइंड करना होता है, 5 और 2। 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे दिखेंगे आपको, सिर्फ 5 काउंट करेंगे। तो पहले तो उस नंबर को ही पकड़ो जहां पे 5 आ रहे हैं, बाकी सबको जाने दो। ठीक है, कहां कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये चीज, ये ये ये, तो इन सबका कोई काम नहीं है, अभी 2 बहुत सारे मिलेंगे, इस पे काउंट करेंगे तो 2। ठीक है, 2 बहुत सारे मिलते हैं। ओके, 5 काउंट करते हैं, यहाँ पे 5 कितनी बार आएंगे, 4 बार। 10 में कितनी बार आएंगे 5, 8 बार। 15 में 12 बार, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 40 बार। समझ गए 40 क्यों आएगा, है ना, क्योंकि 25 है तो 5 2 बार होता है, तो 5 5 स्क्वायर हो जाता है, ये 5 स्क्वायर होता है एक्चुअल में, तो ये 5⁻40 है, इसलिए 40 लिखा। सबका सम कर लेंगे 98, तो इसके पीछे 98 जीरोस होंगे। ठीक है, एक और, करो इसका। ट्वेंटी वन कितना, 21, 21, 59, 33, 4 ऑप्शन बच गए। 31, तो 21 आया, 31 आया, 33 आया, 59 आया, आपका कितना आया, 21 आया, कितना आया बच्चे, कितना आएगा, 31 आएगा। क्या 5 ही काउंट किया, 2 काउंट नहीं किए, क्यों, हाँ नहीं है ना, लॉजिक है, बहुत सारे 2 दिख रहे हैं अपने को। तो 30 देखो तो 15 इंटू 2, यहाँ पे 2 8 बार होगा, यहाँ पे 2 9 बार होगा, यहाँ पे 2 10 बार होगा, यहाँ पे 2 10 बार है, यहाँ पे 2 12 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज्यादा ही है। 5 काउंट करते हैं, 3, यहाँ पे आएगा सीधा फिर 8, फिर यहाँ पे 20, 31। ठीक है, तो अगेन क्या काउंट करेंगे, 5 ही काउंट करना है, 2 बहुत सारे मिलेंगे, 5 काउंट करेंगे। तो उसको लिख लो पहले, इस पे से सेग्रीगेट करो इसको, 5 को अलग से लिखो पहले, कहाँ कहाँ पे 5 आ रहा है उसको अलग से लिखो। ठीक है, जैसे कि
तो ये सब जगह है जहां पे 5 आएंगे। काउंट करते हैं। तो 5, 10, 15, 20, फिर 50 आएगा, है ना। 50 को मैं ऐसे लिख लूंगा, 25 25 दो बार, फिर 30, 35, 40, 45, 50, हाँ 100 मतलब 50 50 दो बार। तो ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगी। अब देखो इस पैटर्न में यहाँ पे 5, 10, 15, 20 सबके बीच 5 5 का डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पे ही 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको एंड में लिख लो 25। तो अभी देखो यहां तक पूरी पैटर्न बन गई है, 5 से लेके 50 तक की। दो दो डिजिट के दो दो नंबर के बीच में 5 5 का डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे आगे जाके, 2 3 लेक्चर के बाद आएगा। तो वहां पे उसका फॉर्मूला होता है एस एन का, सम ऑफ दिस एन नंबर इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब अवेलेबल होते हैं दोनों टर्म तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे n मतलब कितना, 5 से 50 मतलब 10 नंबर हुए, तो n की जगह पे आप 10 लिखोगे। पहला टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म आपका 50 है, और ये 50 + 25 जो हमने अलग से लिखा था वो। सो 5 × 55 प्लस ये 75, 275 + 75, आंसर आएगा 350। तो 350 जीरो हो गए इस कैलकुलेशन में। ऐसे एक खुद करो, एक दे रहा हूँ, खुद करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा आपसे मैं, ठीक है। बीच में आप ये नंबर मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखे हुए ताकि गलती ना हो, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे नहीं दिया जाएगा, बीच वाले सीधा लिख लेंगे यहाँ से लास्ट में 1:100, तो बीच में नहीं दिया जाएगा, वो समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे पता चले इसलिए लिखा हुआ। क्या कहेगा 700?
हाँ बोलो, पीछे कितना आया? हेलो। सब सही किया हुआ है ना, कुछ भी तो गलत नहीं है। एक जगह पे गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ बताए? यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़। देखो एक बार, ओके। देखो 100 में तो 2 जीरो दिख ही रहे हैं, तो 2 ही लिखना पड़ेगा पहले, एक नहीं लिखेंगे ना। 2 जीरो दिख रहा है तो 2 ही जीरो लिखेंगे पहले तो, क्योंकि 100 के अंदर 25 आता है ना, 5 2 बार आएगा, इसलिए 2 जीरो ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे देखोगे तो कब आएगा? 96 में आएगा, तो 5, तो 96 में नहीं, 95 में 6, फिर 90 में आएगा 11, फिर 85 में आएगा 16, फिर 80 में आएगा 21, फिर 75 में आएगा 2 बार 26, तो 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, 2 बार लिखना पड़ेगा, समझे ये कॉन्सेप्ट? फिर 31, 36, 41, 46, 51 2 बार आएगा, करेक्ट, क्योंकि 50 आया इसीलिए। फिर 56, 61, 66, 71, 76 2 बार आएगा, क्यों? क्योंकि 25 रेज़ टू 76 होगा, इसलिए 76 2 बार आएगा। फिर 81, 86, 80 रह गया, 91 और क्या क्या क्या, ये 81 आएगा, हाँ सही है, 81 सही है, सब कुछ सही है। 81, 86, 91, 96, बस, आगे थोड़ी कुछ आएगा 96 के बाद, 5 रेज़ टू 96, उसके बाद तो जीरो आएगा ही नहीं कहीं पे, है ना? तो इतना तक करना है, इसका समेशन करना है। अगेन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करेंगे यहाँ पे। पैटर्न कहाँ पे टूट रही है वो सिर्फ चेक करना है। एक तो 2, ये 2 को साइड पे ले लेंगे, यहाँ पे 26 2 बार है तो साइड पे ले लो उसको, 2 बार और कौन है? 51 यहाँ पे, तो उसको साइड पे ले लो, 76 2 बार है, उसको साइड पे ले लो। तो यहाँ तक पैटर्न बन गई, सीरीज बन गई पूरी 5-5 के डिफरेंस वाली। तो यहाँ पे टोटल टर्म कितने होंगे? 6 से लेके 96 तक कितने टर्म्स हो गए 5-5 के डिफरेंस में? 19 होंगे। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, जब हम सीखेंगे तो पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला वैसे पता होगा, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म मतलब आपका लास्ट टर्म 96 यहाँ पे लिखो, पहला टर्म कौन सा है? 6 है, आपको n फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है? 5 का है, 96 माइनस 6, 90 बाई 5, n माइनस 1, 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 19। तो इस मेथड से n काउंट कर सकते हैं। अगर आपको पहला टर्म लास्ट टर्म पता है तो आप कितने नंबर्स मौजूद हो गए वो फाइंड कर सकते हो। तो टोटल n कितना है? 19। सो n बाई 2 a प्लस l प्लस 26 प्लस 51 77 प्लस 76, 2 प्लस 19, 96 प्लस 6 करोगे 102 आएगा, 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो 51 आएगा, 76 प्लस 77 करोगे तो 153 आएगा, 19 इंटू 51 करोगे तो कितना आएगा? 9, पक्का ना થાય ને? 9 एका 9, 9 पंचा 45, 5 एका 5 होता 4 9, 153। सो 961 प्लस 153, 40, 969 ही होगा। हाँ 1124 सही है।
बस आज के लिए ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे रिमाइंडर थियरम है, लेक्चर मिस मत करना। मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं लाइक 43 raised to 785 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फिर ऐसे भी आएंगे लाइक 438 raised to 4068 पे लास्ट डिजिट कौन सा होगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।